एंथर कैसा स्ट्रक्चर होता है? बाइलोब्ड। बाइलोब्ड मतलब क्या? टू लोब्स होंगी इस टाइप से, टू लोब्स ऐसे, इस टाइप से, ये टू लोब्स है। अगर मैं इसे बीच में से काट दूं ऐसे, इस टाइप से कट करें हम, तो कैसा सा हमें स्ट्रक्चर दिखेगा? हमें दिखेगा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, इस टाइप का, ये सारा इस टाइप का स्ट्रक्चर। तो इसके 4 थीका है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है और इसके 4 थीका है, 1 2 3 4। ये जो अलग कलर किए हैं मैंने, तो इसके 4 थीका है, दैट इज वाई इट इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। अब इसके दो दो, अगर यहाँ बीच में मैंने सेपरेशन करी हुई है, अब इसके दो दो कंपार्टमेंट्स हैं, यहाँ बीच में मैंने सेपरेशन करी हुई है, दैट इज वाई। ये दो कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? लोब्स। क्या बोलते हैं? लोब। तो इट हैज 2 लोब, दैट इज वाई एंथर इज बाई लोब्ड। इसके एक ये वाला लोब, एक ये वाला लोब, एक ये लोब, एक ये लोब, इसलिए इससे क्या होते हैं? 2 लोब्स होते हैं, दैट इज व्हाई एंथर इज बाइलोब्ड। अब एक लोब में कितने थीका हो गए? एक। पर लोब में कितने थीका होंगे? ये एक लोब है, इसमें कितने थीका? एक ये, एक ये, तो कितने हो गए? ईच लोब हैज 2 थीका। कितने थीका हो गए? 2 थीकाज हैं। यस, इसमें भी करूं अगर मैं, ये एक लोब होगी, ये वाला साइड एक लोब हो गया, इसमें एक थीका, सेकंड थीका, तो ईच लोब हैज 2 थीका, दैट इज व्हाई एंथर इज डाइथिकस। एंथर इज tetragonal in structure, it has 4 theca, it is bilobe because it has 2 lobes, each lobe has 2 theca, that is why it is dithecus। अब इन थीकास में पोलन सैक्स होते हैं, आगे जाके सैक मतलब ऐसे बोरी टाइप चीज बने लंबी, अभी नहीं, अभी यंग एज में इन्हें क्या बोलते हैं? बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ऐसे पूरा सेल्स का ये वो होगी जगह जिसमें सेल 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 भरे हुए होंगे, इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। एक ये माइक्रोस्पोरेंजिया, एक ये माइक्रोस्पोरेंजिया, एक ये माइक्रोस्पोरेंजिया। हर थीका में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, जिन्होंने आगे पोलन सैक भरना है, मतलब पोलन ग्रेन रखने वाली ऐसी बोरी, ऐसी जगह। ठीक है, इन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होने के कारण एंथर को हम टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होने के कारण एंथर को हम क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। इसी के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर टिश्यू भरा होता है, ये जो रेड कलर से बनाया हुआ है मैंने, इसके अंदर टिश्यू भरा होता है, इसे क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इन टिश्यूज के अंदर सेल्स तो होंगे ही, इन सेल्स का नाम क्या है? पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, इन टिश्यू के अंदर भरा हुआ आएगा। ठीक है, हो गया याद? अगर हम दोबारा एंथर का दोबारा से रिवाइज करें, इट इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, इट हैज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, इट हैज 4 थीका, इट इज बाइलोब्ड इन स्ट्रक्चर, it has 4 microsporangia, that is why it is tetrasporangiate, each lobe has 2 theca, that is why it is dithecus। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे एंथर है जो मोनोथिकस होगा, मतलब सारा कुछ हाफ हाफ हो जाएगा, बाइलोब नहीं यूनिलोब हो जाएगा। फिर मोनोथिकस है तो मतलब क्या? यूनिलोब हो जाएगी, एक लोब नहीं, एक लोब रह जाएगी। ठीक है, 2 लोब नहीं रहेगी। कौन कौन से एग्जाम्पल क्या है इसके? हिबिस्कस, कॉटन और मालवेसी फैमिली में। मालवेसी फैमिली में अगर मैं बोलूँ लेडी फिंगर आती है, ठीक है, तो इनमें मोनोथिकस होगा, डाइथिकस नहीं, सारा कुछ हाफ हाफ हो जाएगा। ओके, तो मतलब 2 स्पोरेंजियाज होंगे इसमें, 4 स्पोरेंजिया नहीं, 2 स्पोरेंजिया। हो गया, एंथर का स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम अगर वर्ड आ रहा है तो मतलब क्या? किसकी बात हो रही है? एंथर की ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एंथर। एंथर का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरेंजियम ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनके अंदर ये जैसे एक थीका है, ये थीका के अंदर अब ये जो सेल्स हैं, जो हम जिसका हमने नाम दिया था माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक थीका के अंदर ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया था। स्पोरेंजिया के अंदर ये सेल्स थे जो ब्लू कलर से बनाए, इनको हम क्या बोलते हैं? एमएमसी, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। अब इनमें क्या होगी? मियोसिस। क्या शुरू होगी? मियोसिस। अब ये सारे डिप्लॉयड है, सारे के सारे 2n 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 है। अब इनमें क्या स्टार्ट होगी? मियोसिस। क्यों हो रही है? सारा कुछ क्यों हो रहा है? ताकि आगे जाके अब ये पर सेल, मतलब एक सेल क्या बनाए आगे जाके? पोलन ग्रेन। एक एक सेल क्या बनाएंगे आगे जाके? पोलन ग्रेन। ठीक है, तो एक सेल अगर यहाँ से लिया, क्या होगा? अभी 2n, तो मियोसिस का पहला फेस हुआ, डायाड बन गया, माइक्रोस्पोर डायाड बन गया, एन हो गए, पहले फेस में ही हैप्लॉइड हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड फेस मियोसिस का क्या बन गया? टेट्राड बन गया, माइक्रोस्पोर का टेट्राड बन गया। ये माइक्रोस्पोर है, इसके 4 अंदर 4 माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होंगे। इन एक एक माइक्रोस्पोर ने, जैसे ये एक माइक्रोस्पोर है, इन्होंने आगे जाके क्या बनाना है? एक एक माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन। क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन। इनमें माइटोसिस होगी। सो थैंक यू, आज तक के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कमेंट करना। थैंक यू।